और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग सेफ एंड फाइन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज टेक अ मोमेंट, हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। फॉर टुडेज वीडियो आई हैव अ वेरी स्पेशल एक्साइटिंग वीडियो. टुडे आई एम गोना बी शेयरिंग बेस्ट ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स ऑफ 2024 and these are literally it, like absolute favorite products of the entire year. आपको पता ही है वी ट्राई अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी किया था 40 प्लस, यहाँ पे एक्चुअली 45 प्लस मैंने वायरल प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया था. काफ़ी रिसेंट वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था. आई एम रियली श्योर कि आपने देख लिया होगा, बट अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो. एंड ऑल्सो रिसेंटली मैंने अपना स्किन केयर भी शेयर किया था कि मैं ये सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ. दिस इज वट आई एम यूजिंग, आई एम लविंग. सो आई थॉट स्किन केयर और मतलब उसका सबका कोई सेंस नहीं है, बट मेकअप प्रोडक्ट के बारे में मैंने बात नहीं की है कि दीज आर द मेकअप प्रोडक्ट्स दैट आर इट फॉर मी फॉर दिस ईयर. सो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करने के बाद these are couple of products that are the best of products of 2024 for me. मेरे लिए ये एब्सोल्यूट फेवरेट्स हैं. मैं इनको काफ़ी यूज़ करती हुई आई हूँ पूरे साल. जिस प्रोडक्ट को मैंने जब ट्राई किया तब से मैं उसको नॉन स्टॉप यूज़ करती जा रही हूँ. मुझे ये प्रोडक्ट्स इतने पसंद है. अगर किसी कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट नहीं है तो मैंने जैसे पाउडर हाइलाइटर, ज़रूरी नहीं है मैं एक लिक्विड पाउडर दोनों आपको दिखाऊं. मैंने जो यूज़ किया एक्चुअल में मैं वो आपको दिखाने वाली हूँ, जो मेरे लिए बेस्ट ऑफ द अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो मुझे बहुत पसंद आया, मैंने यूज़ किया एंड आई विल बी टेकिंग देम 2025 विद मी. स्पेसिफिकली आज हम मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं. सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आई रियली होप दैट यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो. आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगे. एंड अगर आप कुछ भी मेकअप प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो एंड अगर आपके पास पर्टिकुलरली कोई प्रोडक्ट नहीं है, सो दीज आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. आई रियली होप दैट यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो. विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट. ओके, क्योंकि हम सिर्फ मेकअप के बारे में बात कर रहे हैं तो आइडियली हमें प्राइमर से शुरू करना चाहिए या स्ट्रोबिंग क्रीम से. बट आई हैव दिस लिप बाम दैट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट. हम स्किन केयर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट दिस इज अ टिंटेड लिप बाम एंड आई थिंक मैंने इसको जितना यूज किया है मैंने उतना मेंशन नहीं किया है. इस साल बहुत सारे लिप बाम लॉन्च हुए, मैंने बहुत सारे लिप बाम ट्राई किए, बट एट द एंड दिस वन हैज अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट. मैं कहीं भी जा रही होती हूँ ना, दिस इज अ प्रोडक्ट जिसको मैं ऑफ कैमरा इतना ज्यादा यूज करती हूँ कि मुझे लगता ही नहीं है कि यार मैंने दिखाया ही नहीं इसको आप लोगों को इतना ज्यादा. It's such a pretty color. It's from Blue Heaven and it's a pretty pink mauvey tone color. इतना ज़्यादा सुंदर है ये शेड. This is how it looks like every time I step out of my house. This is the lip balm I like to apply. Also apply it on my cheek sometimes. You know, it's such a pretty color. Like this kind of shade I wish कि कोई और भले ही बहुत expensive, ये बहुत affordable. It's for 150 rupees. अगर कोई like बहुत expensive lip balm भी होता like 3000 rupees, 2000 rupees and that have this kind of shade, this kind of tint, थोड़ा more moisturizing and थोड़ा बहुत long lasting ज़्यादा हो, क्योंकि उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. इतने सारे लिप बाम्स ट्राई करने के बाद मैंने ऐसा कोई शेड ट्राई नहीं किया है. इट्स कंफर्टेबल, इट्स लाइट, इट्स थिन. इसको बार बार रीअप्लाई करना होता है, दैट्स द ओनली ड्रिल. बट दिस मेक्स योर फेस लुक सो फ्रेश, सो ब्राइटन अप, सो अवेक. द फर्स्ट थिंग दैट गोज ऑन टू माई फेस आफ्टर मॉइस्चराइजर इज दिस हेल्फ हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर. आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस प्रोडक्ट. इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट. पहले तो ये शायद 5 शेड्स में ही आता था, बट नाउ इट कम्स इन आई थिंक 7 to 8 शेड्स. इट्स सच अ ब्यूटीफुल फिल्टर लाइक इफेक्ट वाला प्रोडक्ट. बहुत ही अच्छा सुंदर ग्लोई डूई फिनिश देता है आपके फेस पे. ऑल्दो ये कोई भी ऐसा कवरेज नहीं देता है. आई नो इट्स लाइक आपके शेड के हिसाब से यू एक्सपेक्ट के कवरेज देगा, बट ये कोई कवरेज नहीं देता. ये बिल्कुल भी कवरेज नहीं देता. इट्स लाइक ऑलमोस्ट शेयर और नो अमाउंट ऑफ कवरेज. बट क्योंकि ये आपकी स्किन टोन के हिसाब से ग्लो प्रोवाइड करता है तो वो ग्लो बहुत नेचुरल लगता है. दैट्स समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर वो कवरेज ही नहीं दे रहा है तो फिर वो शेड्स में क्यों आ रहा है. दैट्स बिकॉज कि वो आपकी शेड के हिसाब से आपको ग्लो देता है. सो दैट डजंट लुक वेरी अननेचुरल सॉर्ट ऑफ ग्लो एंड बहुत ही सुंदर फिल्टर लाइक इफेक्ट देता है. बिफोर मेकअप दिस इज समथिंग, जब से मैंने इसको यूज करना शुरू किया लाइक द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ओनली, आई हैव बीन यूजिंग इट नॉन स्टॉप. इट्स अ बिग बॉटल, कम्स विद बिग टू फुट एप्लीकेटर. यूजिंग इट नॉन स्टॉप, एब्सोल्युटली लविंग इट. इफ यू लव दैट ग्लोई डूई वेरी ट्रेंडी, जो कि ग्लोई डूई इज ऑलवेज लाइक हैज बिकम द परमानेंट ट्रेंड नाउ, तो अगर आपको वैसा मेकअप पसंद है यू विल लव इट. Then for the primer, the very viral ELF Power Grip Primer, of course, the very popular one. I love it. It's so sticky, tacky जब आप apply करते हो, but the way it holds your makeup, it just sticks to your base and आपके base को आपके face से इतने अच्छे से stick कर देता है. It makes your makeup really flawless, really smooth, really long lasting. I've talked about these products so many times, so you might find it very repetitive, but
I am just like, I love these products. So I'm like, for the last time, like ending this year, I'm gonna talk about my favorites for sure. So this is such a beautiful primer in दोनों का combination, like the elf hello glow liquid filter and applying this and this together, and then इसके ऊपर base apply करो. It feels so smooth, so flawless, very very long lasting, and is great for all skin types because ये आपके pores को blur कर देता है, so that they do not produce oil. उससे आपका makeup बहुत long lasting हो जाता है, pores में makeup sink in नहीं होता है, बहुत ही flawless finish देता है. You can see I've used a lot of it and मुझे काफी काफी अच्छा लगता है. For the primer, number one for sure. For the base products, I know it was all about skin tints this year. Even from the last year, skin tint is like so trending and everybody is like using only skin tint. But if it comes to foundation, like wedding हो, function हो, ऐसा कोई event हो, important big event हो, तो उसमें आप सिर्फ skin tint नहीं use कर सकते. You really need foundation, like very flawless, glam, coverage वाला foundation. If you even have your own wedding या आपको अपनी wedding function में कोई भी makeup खुद करना है, आपके घर पे आपके भाई की शादी, आपके बहन की शादी है, you need this foundation. Recently, I wore it to a wedding. वैसे I already love this foundation so much. This is from the brand Estee Lauder. This is how it looks like. It's such a beautiful foundation for all skin types. It's so long lasting. As the name says, does double wear stay in place. It actually stays in place. And जैसे जैसे मैंने नोटिस किया, जैसे जैसे ये बैठता जाता है ना आपकी स्किन में, जितना टाइम होता जाता है उतना ज़्यादा सुंदर और स्किन लाइक लगने लगता है. आप अपनी स्किन पे इसको अप्लाई करो, कवरेज एकदम फुल कवरेज, ग्लैम सॉर्ट ऑफ लाइक वेरी नेचुरल फुल कवरेज. तो लगेगा नहीं कि आपने एक ऐसा थिक लेयर ऑफ बेस लगा रखा है. Very thin, I apply like to apply it very thin layer of it and just blend it really well. It looks so flawless, so nice, very long lasting, like it stays for entire night and इतना ज़्यादा flawless लगता है ना. I mean, if I have to pick one foundation right now, if I'm getting married, I'm not, but if I'm getting married, so no MAC, no Huda Beauty, nothing. This is the foundation that I'm gonna pick right now. Definitely, it was all about skin tints this year, and I also have this one skin tint that I have been absolutely loving. वैसे तो Smashbox का all in one tinted moisturizer बहुत popular है, but this skin tint जब से मैंने इसको try किया है, it's already so viral, so popular. It's from House of Makeup. It's their luminous face anything skin tint with hyaluronic acid, and this is SPF 25 triple plus. Such a beautiful skin tint. I like it even more than my Smashbox tinted moisturizer. I'll tell you why. क्योंकि ये मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा compared to any skin tint अच्छा लगता है, बिकॉज ये एंड कलर पॉप का भी अच्छा लगता है, बट दिस इज वेरी अफोर्डेबल कंपेरेटिवली. एंड जितना लूमिनस नेचुरल लुकिंग इफेक्ट ये देता है ना, जैसे मेरी स्किन टाइप काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, समटाइम्स स्मैशबॉक्स का टिंटेड मॉइस्चराइजर, आई नो दैट इज ग्रेट फॉर ऑल स्किन टाइप्स, उस वजह से वो उतना लूमिनस नहीं लगता है और उतना हाइड्रेटिंग नहीं फील होता है. मुझे अपनी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करना पड़ता है, उसके बाद भी कभी कभी इट माइट फील ड्राई. बट दिस वन, मेरी स्किन कितनी भी ड्राई हो रही हो, कितनी भी पैची हो रही हो, इट डज नॉट क्लिंग टू माई ड्राई पैचेज. इट हैज़ दिस ब्यूटिफुल लाइट वेट टेक्स्चर जो कि स्किन को बहुत अच्छे से इवन कर देता है, बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है मेरी स्किन को लॉन्गर रन में. लाइक अभी मैंने इसको बहुत देर से अप्लाई कर रखा है. दिस इज व्हाट आई हैव ऑन माय फेस राइट नाउ. ये मेरी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है, स्पेसिफिकली अभी विंटर्स हैं तो भी. एंड इन जनरल इट्स ब्यूटिफुल डूई फिनिश. इफ यू हैव ड्राई स्किन and or you love a very glowy dewy illuminating base, you'll absolutely love this one. And tinted moisturizer जो Smashbox वाला है उसकी और इसकी कवरेज सेम ही है. So if you do not want to invest that much, this is a really good option. For concealers, I liked so many this year. Honestly, काफी सारे मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि मुझे 2-3 concealers है जो अच्छे लगते हैं. But if I have to pick one, I told you in that video also, viral products के बारे में जब बात किया था, this has to be the number one concealer for sure. एंड आई थिंक इसको रिप्लेस करना काफ़ी मुश्किल होगा. आगे भी जो मैं कंसीलर्स यूज़ करूँगी ना, दिस हैज़ सेट दैट बेंचमार्क लाइक राइट देयर. इट्स सो ब्यूटीफुल, सो नेचुरल लुकिंग. द रीज़न दैट यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस एज योर एंटायर बेस, ये थोड़ा थिन है, कवरेज काफ़ी अच्छा देता है, बट स्टिल इट्स वेरी थिन, इट्स नॉट वेरी थिक, यू नो, बहुत क्रीज नहीं होता है, बट स्टिल कवरेज भी देता है, बहुत नेचुरल लगता है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है. कंसीलर्स कैन बी रियली थिक, कैन बी रियली ड्राइंग, इजीली ब्लेंड ना हो. It's very smooth, very creamy, very pigmented, has beautiful coverage and it's so good. इसको मैं अपने बेस की तरह यूज कर लेती हूँ, इसको मैं इवन कलर करेक्ट करने के लिए थोड़ा थोड़ा यूज कर लेती हूँ. इफ आई हैव टू पिक लाइक वन बेस प्रोडक्ट, फाउंडेशन, स्किन टिंट, कंसीलर, सब कुछ मिला के, it has to be this one and definitely number one for sure. For powder, no doubt, no negotiations. आपने मुझे कोई और पाउडर यूज करते हुए नहीं देखा होगा पूरे ही ईयर, सो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है. इट्स नन अदर देन दिस Charlotte Tilbury airbrush flawless finish. this is how it looks like. I love this powder so much. इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि flawless makeup क्या होता है. this has been like a crazy product for me. मैं हमेशा मेकअप करती थी और पाउडर लगाती मेरी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती थी, and I couldn't figure out why.
कुछ पाउडर्स इससे पहले भी मैंने अच्छे यूज़ किए, ऐसा नहीं है कि के ब्यूटी का लूज़ पाउडर बहुत अच्छा है, बट दिस वन गिव्स मी अ फ्लॉलेस फिल्टर लाइक फिनिश एंड इज़ सो स्मूथ, सो फ्लॉलेस, अच्छे से मेरे मेकअप को सेट करता है, बिल्कुल भी क्रीज़ नहीं होने देता है। स्टिल इट डज़ नॉट ड्राई आउट माय स्किन एट ऑल। दिस पाउडर इज़ शेफ्स किस। फॉर टिंट्स आई हैव टू गिव इट टू बेनिफिट। इस साल से पहले मुझे लगता था बेनिफिट इज सो ओवररेटेड, ऐसा कुछ बहुत स्पेशल नहीं है, बट जब से मैंने उनकी टिंट्स यूज किए हैं, आई लव बोथ ऑफ देम सो मच। चाहे बेनिटिंट हो, आई लव इट फॉर एवरीडे पर्पस। यू कैन सी आई यूज्ड अ लॉट ऑफ इट। इट गिव्स मी मोस्ट नेचुरल रेडिश फ्लश्ड सॉर्ट ऑफ अ लुक। मैंने जितनी भी टिंट्स यूज किए हैं, या तो ज्यादा ऑरेंजी होती हैं या ज्यादा पिंकी होती है, इट्स दैट परफेक्ट रेड का बैलेंस जो कि बहुत नेचुरल, बहुत प्रिटी लगता है, इट्स वेरी 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 लॉन्ग लास्टिंग फॉर श्योर। सो या फेवरेट टिंट फॉर द ईयर, लिप्स पे, चीक्स पे, कहीं भी लगा के विदाउट मेकअप। विद मेकअप मैं कम प्रेफर करती हूँ इसको, मैं विदाउट मेकअप ज्यादा प्रेफर करती हूँ, बट विद मेकअप दिस गोगो टिंट हैज माई हार्ट। इट हैज दिस नाइस बैलेंस ऑफ पिंक एंड रेड। वो वाटरी फॉर्मुलेशन है, ये थोड़ा सा क्रीमी सा फॉर्मुलेशन है, काफी ज्यादा सुंदर लगता है, काफी ज्यादा फ्रेश लगता है, बहुत ही फ्रेश प्रिटी सा लुक देता है आपके फेस पे, ब्लेंड बहुत अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा डूई फिनिश देता है। विदाउट मेकअप भी बहुत अच्छा लगता है, विद मेकअप भी बहुत ज्यादा प्रिटी लगता है। सो फॉर टिंट्स आई डेफिनेटली हैव टू गिव इट टू देम। एंड देन फॉर लिक्विड ब्लश इट वॉज डिफिकल्ट टू चूज बिकॉज मैंने रेयर ब्यूटी भी ब्लशेज यूज किए। एक्चुअली रेयर ब्यूटी ब्लशेज वर द थिंग फॉर मी लास्ट ईयर। इस साल मैंने और भी ऑप्शन ट्राई किए। सो द बेस्ट वन, लाइक द, मैंने एक वीडियो में बोला था आपसे कि कीरो और पैक में मतलब लिक्विड ब्लशेज में दोनों में टाई है मेरे लिए। But if I have to pick one, it has to be this one from Pack. Pack liquid blush, Pack एक सारा liquid blush in the shade Turkish Delight. It's such a pretty dewy sort of formulation, but ये थोड़ा सा pinkish tone है, cool tone pink है, जो कि काफी ज्यादा pretty लगता है, but at the same time इसमें peach का थोड़ा सा balance है जो कि उसको ज्यादा wash off नहीं करता है, हर skin tone के लिए एकदम perfect बनाता है। It's such a pretty formulation that blends on really beautifully, looks so fresh, हर टाइप के मेकअप लुक पे भी बहुत अच्छा लगता है, विद मेकअप भी विदाउट मेकअप भी। आई जस्ट लव इट एंड रियली इस टाइम पे बहुत अच्छे लिक्विड ब्लशेस नहीं थे, एंड द पैकेजिंग ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट, लाइक आई रियली लाइक इट। ओके, कमिंग ऑन टू आईज, डेफिनेटली माई ब्राउ गेम हैज चेंज्ड सो मच दिस ईयर। पहले मैं ब्राउज पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, बट दिस ईयर आई एक्चुअली फिगर्ड आउट कि कैसे मुझे सही तरीके से अपनी ब्राउज को फिल करना है, एंड फॉर दैट दीज टू प्रोडक्ट्स हैज टू बी देयर। ईयर के शुरू में मेबलिन का जो टैटू ब्राउ जेल है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट दिस वन स्लाइटली वर्क्स बेटर, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा ज़्यादा बुशी लुक देने में हेल्प करता है ये। सो दिस इज लॉरियल ब्राउ एक्सपर्ट ब्राउ पेंसिल। इट हैज़ पूली वन साइड द प्रोडक्ट अदर साइड, एंड ये मुझे बहुत सिमिलर लगता है। रिसेंटली दिस ईयर ओनली, अभी कुछ टाइम पहले मैंने बेनिफिट का ब्राउ पेंसिल ट्राई किया, एंड आई फाइंड द फॉर्मुलेशन रियली रियली सिमिलर। सिमिलरली ये काफ़ी ज़्यादा पाउडरी है। आपकी ब्राउ पेंसिल ना क्रीमी नहीं होनी चाहिए, वरना वो बिल्कुल भी नेचुरल लुक नहीं देगी। ये काफ़ी ज़्यादा पाउडरी सा फॉर्मुलेशन है, शेड भी एकदम परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा लुक देता है ब्राउज को। अपनी ब्राउज फिल करते हो ना प्रोडक्ट को यूज करके, उसके बाद जब आप स्पूली यूज करो तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, एकदम पता ना चले कि कहाँ आपने स्ट्रोक्स क्रिएट किए हैं। दैट इज योर परफेक्ट ब्राउ पेंसिल, एंड दिस लॉरियल ब्राउ एक्सपर्ट पेंसिल इज दैट वन फॉर मी। मैंने दो ही इतने अच्छे ब्राउ पेंसिल ट्राई किए हैं, एक बेनिफिट का और एक ये लॉरियल का, बहुत अच्छा लगता है। एंड देन दिस ब्राउ जेल जो कि बहुत ही अच्छे से आपकी प्लेस पे है। एंड देन दिस ब्राउ जेल फ्रॉम NYX, दिस इज देयर थिक स्टिकेड ब्राउ जेल जो कि बहुत ही अच्छे से इट हेल्प्स इन कीपिंग द हेयर इंटैक्ट इन प्लेस, एंड बहुत ही अच्छे से बुशी सा, बहुत अच्छा फेदरी सॉर्ट ऑफ इफेक्ट देता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इट्स वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग, बहुत टाइम तक, जब तक आप अपना पूरे से मेकअप रिमूव नहीं करोगे क्लेंजर वगैरह यूज करके, इट जस्ट stays in place. The combination of these two works really good for me. Moving ahead to eyeshadows, you all know the only eyeshadows that I used so much, not Huda Beauty, not any brand. वैसे मैं Huda Beauty के shadow palette सबसे ज़्यादा यूज करती थी, but ColourPop eyeshadows changed the game. This year was all about very minimal, very simple eye look, very बहुत ही एक shade apply कर लो and you're good to go. I loved these shimmers for the entire year, and मैंने इनको सबसे ज़्यादा यूज किया है, मुझे लगता है। टू शेड्स आर माई फेवरेट, रेड्स एंड ये दूसरा वाला माइटी मॉर्फिन, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है ये शेड्स, आंखों पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। जो रेड्स वाला शेड है उसको मैं सिंपल लुक्स के लिए ज़्यादा यूज़ करती हूँ, एंड जो माइटी मॉर्फिन है उसको मैं वेडिंग अप्रोप्रिएट ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि रेड्स का जो बेस है ना वो एक ब्राउन टोन में है, तो जो ब्राउन टोन होता है ना वो एक इल्यूजन देता है कि मैंने ब्राउन आई शेडो किया है, बहुत एफर्ट डाले हैं, बट इनको बस आपको अपनी आईलिड पे अप्लाई करना है, जस्ट लाइक
टू पॉप दीज एंड यू आर गुड टू गो। आईलाइनर, काजल वगैरह जो भी लगाना है, आपका आई मेकअप हो गया। मतलब एक प्रोडक्ट लगाया एंड यू आर डन। सो डेफिनेटली नंबर वन, एंड दे लुक सो प्रिटी, लाइक यू हैवन पुट सो मेनी एफर्ट्स। एंड ये कलर पॉप आपको बाय द वे बाय वन गेट वन फ्री पे मिल जाता है, सेल के दौरान कोई डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाता है। सो आपको फुल प्राइस पे खरीदने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो दे आर एक्सपेंसिव, बट व्हेन यू गेट इट ऑन बाय वन गेट वन, जस्ट ग्रैब दीज। आई यूज्ड ब्राउन काजल अ लॉट दिस ईयर, बिकॉज थोड़ा सॉफ्ट ऐसा आई लुक ट्रेंड चल रहा था ना, तो ब्राउन काजल बहुत अच्छा लगता है। इट्स फ्रॉम द ब्रांड के ब्यूटी। हमेशा आप लोग पूछते हो आप कौन सा ब्राउन काजल यूज कर रहे हो, आपने आईज पे क्या लगा रखा है, तो जब भी आप ब्राउन काजल देख रहे हो ना, इट्स ऑलवेज दिस वन। इट हैज सच अ प्रिटी, बाय द वे द शेड इज ब्रॉन्ज, बट बहुत ही सुंदर प्रिटी शेड है, काफी ज्यादा प्रिटी लगता है। मैं इसको स्मज आईलाइनर की तरह यूज करती हूँ, एंड ये ऊपर से ट्रांसफर वगैरह नहीं होता है, काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, शेड काफी ज्यादा प्रिटी है। हर ब्राउन शेड उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है मुझे लगता है, एंड ये वाला काफी ज्यादा अच्छा लगता है मुझे पर्टिकुलरली। आई लव इट, वेरी सॉफ्ट आईलाइनर सॉर्ट ऑफ लुक, और फिर कलर पॉप का ही शेडो लगा लो, बहुत सिंपल सा सटल सा लुक क्रिएट कर सकते हो एवरी डे के लिए। अगर आपको लगता है कि ब्लैक आपकी आंखों पे उतना अच्छा नहीं लगता है, आप ब्राउन ट्राई करो, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। विंटर्स हो या समर्स, ब्राउन, आई थिंक ब्राउन, मॉगनी, ये सारे कलर्स, डार्क पर्पलिश, ऐसे वाले आईलाइनर्स, मतलब ऐसे सॉफ्ट आईलाइनर हमेशा ही ब्लैक करते हैं ना। सो इफ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, आप ब्राउन्स यूज कर सकते हो। और अगर आईलाइनर की भी बात करूं, तो के ब्यूटी वाज द विनर फॉर मी, अगेन फॉर द आईलाइनर एज वेल। आई एम गोना अटैच पिक्चर राइट हियर, क्योंकि अभी मेरा मिल नहीं रहा है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल आईलाइनर, यू गाइस नो आई हैव टॉक्ड अबाउट इट सो मेनी टाइम्स। इसका टिप बहुत अच्छा है, लाइक द एप्लीकेटर इज रियली रियली नाइस, बहुत ही प्रिसाइज एप्लीकेशन देने में हेल्प करता है। यूजुअली मैं बहुत प्रो नहीं हूँ आईलाइनर क्रिएट करने में, बट इसके साथ बहुत अच्छा विंग आईलाइनर मैं क्रिएट कर पाती हूँ। वैसे आज भी मैंने मेलिन का टैटू लाइनर यूज किया है, मैं उसको भी ट्राई एंड टेस्ट कर रही हूँ, बट एंटायर ईयर मैंने उसको बहुत यूज किया, एंड दैट्स अ विनर फॉर श्योर। Finishing off the eye makeup with mascara, and for that it has to be Huda Beauty One Coat Wow Mascara, for sure, hands down the best mascara. Like it gives so much volume, so much length, and बिल्कुल से clumpy नहीं होता है कि lashes को से clump up नहीं करता है, but it is not a waterproof mascara. So summers में या फिर आपको अगर बहुत sweat आता है, आपको पता है कि आप बहुत sweat डांस वगैरह करने वाले हो, so इसके ऊपर एक waterproof mascara लगाओ, क्योंकि ये waterproof नहीं है तो ये नीचे से बज हो सकता है, but otherwise it's such a beautiful, like the volume and length it adds is like ब्यूटिफुल। डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मस्कारा। इसका वॉन्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत चीज। लाइक आई ऑल्सो ट्राइड वेरी सिमिलर टू फेस्ड का मस्कारा, बेटर देन सेक्स मस्कारा, इट्स वेरी पॉपुलर मस्कारा। वो भी मैंने ट्राई किया इस ईयर, एंड आई एक्सपेक्टेड कि वो ऐसा काम करेगा जैसा ये कर रहा है। इसको मैंने काफी लेट ट्राई किया, बट जब से ट्राई किया है, आई एम नॉट पुटिंग इट डाउन। इट्स सच अ नाइस मस्कारा दैट यू कैन ट्राई आउट, कि मिनी साइज में भी आता है, सो आप मिनी साइज भी परचेज कर सकते हो। दैट्स गोना इवन लास्ट यू फॉर रियली लॉन्ग टाइम, but the way, like the it literally gives me falsies like effect for sure. You guys know I'm a blush junkie, and I have been using this one powder blush for the entire year now. That's really shocking. मैं कहीं भी जा रही हूँ traveling, I am going to a wedding, anywhere, I'm just taking this blush with me, and मैं इतनी confident हूँ इसके साथ कि मुझे पता है कि हर look के साथ जाएगा, हमेशा ही अच्छा लगेगा, डे टाइम हो नाइट टाइम हो, हमेशा। It's that beautiful, and I have been using it for, इसी साल खरीदा, और ऑलमोस्ट मैंने उसमें I have hit pan on it, and you guessed it right, it's from the brand Benefit. If you have been watching me, you know how much I love this blush. पूरे साल मैं consistent रही हूँ इसके साथ, and finally like I have hit it pan on it. Like look at that. काफी सारा मैंने इसको यूज कर लिया. It's such a pretty pinky peachy color. Peachy कम है, थोड़ा pinky ज्यादा है, and काफी ज्यादा सुंदर लगता है. It has this dewy sort of a finish. मतलब ऐसे matte नहीं है, थोड़ी इसमें शीन है जो कि दिखती नहीं है, मतलब शीन है, ग्लिटर नहीं है, शिमर नहीं है, एक शीन है। अभी पास से प्रोडक्ट देखो, आप स्पॉट नहीं कर सकते हो उसमें कोई शिमर या ग्लिटर, बस में हल्की सी शीन है, जो कि हल्की सी ऐसा शीन सॉर्ट ऑफ दिखता है जब अपने फेस पे लगाते हो। ऐसा नहीं है कि आप टू मच, जैसे बेक्ड ब्लशेस होते हैं कि आपने टू मच लगा लिया तो यू आर लुकिंग लाइक अ बॉल ऑफ हाइलाइटर, ऐसा नहीं होता है इसके साथ। डिस्को बॉल नहीं लगते हो आप, बहुत ही प्रिटी सा शीन देता है, डे टाइम नाइट टाइम हमेशा ही बहुत ज्यादा प्रिटी लगता है। तो इट्स मिनी साइज ऑल्सो, वेरी इजी टू ट्रैवल, ऐसे कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, बड़ा लाइट वेट सा है। सो आई जस्ट कैरी इट एवरी टाइम, एंड आई लव इट सो मच। फॉर हाइलाइटर आई डेंट यूज एनी पाउडर हाइलाइटर दैट मच, मुझे लिक्विड हाइलाइटर एक से प्यार हुआ, और फिर ऐसा हुआ कि मैंने कुछ और ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया। इट्स दिस वन फ्रॉम के ब्यूटी। आई मीन दिस वाज इट, लाइक द काइंड ऑफ ग्लो, लाइक द beautiful subtle glow it adds even without makeup on my bare skin, mixing it with my foundation, with my skin tint, with my moisturizer. I've used it every way this year, अपने body lotion में mix करके भी। I just love this product so much. This is in the shade rose, इसमें 3 शेड्स आते हैं, so according to आपका अंडरटोन जैसा भी है, मुझे लगता है मेरे ऊपर रोज बहुत सुंदर लगता है। इवन ऑन टॉप ऑफ माई मेकअप आई जस्ट लाइक टू अप्लाई इट, एंड विद द वार्मथ ऑफ योर फिंगर्स, आपको ब्रश वगैरह की जरूरत नहीं है, ये आपकी स्किन में से मेल्ट हो जाता है, घुल सा जाता है, और पता नहीं चलता है कि इतना सुंदर ग्लो आ कहाँ से रहा है। यू नीड वन टाइनी ड्रॉप ऑफ इट, एक ड्रॉप में आपका पूरा फेस कवर हो जाता है। आप इसको मल्टीपल तरीकों से यूज कर सकते हो। आई लव द कन्वीनियंट पम्प पैकेजिंग एज वेल, इसे ड्रॉपर वाली पैकेजिंग नहीं है, लाइक बहुत सारे हाइलाइटर्स हैं, बट द वे दिस वर्क्स इज
mind blowing. For setting spray, if I have to pick one setting spray, it has to be this one from Charlotte Tilbury. I know it's expensive, but it's gonna last you for really long. Point A, point B, the way it just melts your makeup like all together and gives it a very dewy finish. I just love it. I love it so much. काफी सारे setting spray, थोड़ा expensive setting sprays भी अभी try किए recently, and on top of everything, I think this is the best one out of all of them. It adds that beautiful dewy luminous effect to your skin. थोड़ा सा expensive तो है, मतलब काफी expensive है for sure. I'm really not sure कि इसमें mini size आता है या नहीं, because आप वो भी ले सकते हो, because again gonna last you for really long time. But the way it just melts everything together looks so pretty. If you have dry skin, absolutely you love it. And या बिफोर मेकअप एज वेल, ये उस तरीके से भी बहुत अच्छे से काम करता है. मेकअप के पहले आप अप्लाई करो, वंस यू आर डन डूइंग योर प्राइमर और स्टफ, एंड देन आप बेस मेकअप के बाद, ये भी मैंने इस साल सीखा है कि अगर आपको मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, फ्लॉलेस बनाना है, तो आप हर मतलब जैसे पहले मेकअप शुरू करने से पहले प्राइमर लगाने के बाद, एंड देन अपना बेस प्रोडक्ट्स लगाने के बाद, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मेकअप, दैट्स गोना मेक योर मेकअप रियली ब्यूटीफुल एंड फ्लॉलेस. एंड दिस definitely works the best with that. For lips, it's definitely difficult to choose one product because I am again a very lipstick sort of a person. मैं बहुत सारे lipsticks try करती हूँ, and एक choose करना काफी difficult हो सकता है. Even the lip liners, but I have this one lip liner that I'm stuck to, and मैं कोई और lip liner use ही नहीं कर रही हूँ. It's from the brand Fay Beauty. It's such a pretty shade because of the shade, because lip liners में एक perfect shade ढूंढना काफी मुश्किल है, and once you find it, you cannot, you know, go to other lip liners that you have. This is that one sort of shade for me. It's from the brand Fay Beauty, and this shade, bottom line, it's that perfect cool tone brown shade जो कि ना ही बहुत डार्क है ना ही बहुत लाइट है, और मेरी हर लिपस्टिक के साथ बहुत अच्छे से जाता है. द बेस्ट पार्ट, इट्स क्रीमी, इट्स पिगमेंटेड, तो आप बहुत अच्छे से अपने लिप्स को लाइन कर सकते हो, क्योंकि अगर लिप लाइनर थोड़ा रफ और हार्ड हो यूज करने में, तो आप लिप्स को तो स्मूथली लाइन नहीं कर पाते हो. एंड इट्स मैट, एकदम मैट हो जाता है, सो इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग. मैंने बहुत सारे लिप लाइनर्स यूज किए हैं जो कि सेम शेड के हो, बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं. दिस वन इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग इन मैट. यू कैन यूज इट एज योर लिपस्टिक एज वेल, पूरा फिल करके थोड़ा टिंट वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो. फॉर लिपस्टिक, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई कांट चूज वन. इतने सारे लिप ग्लॉसेस, लिप ऑयल्स, क्या क्या नहीं लॉन्च हो रहा है, बट देयर इज दिस वन प्रोडक्ट जो कि न्यू लॉन्च नहीं है, बट आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर एंटायर ईयर नाउ. एंड जब भी मैं इसको यूज करती हूँ, आई गेट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स. अगर मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा होता है, मुझे एक अच्छा लिप ग्लॉस यूज करना है, मैं डेफिनेटली हमेशा ही इसकी तरफ भागती हूँ अपने ही आप. इट्स फ्रॉम द ब्रांड कीरो ब्यूटी. नाउ ये इनकी जो नई रेंज लॉन्च हुई है वो नहीं है. इट्स द पैकेजिंग इज सेम, द फॉर्मुलेशन इज सेम. जब मैंने उसके बारे में बात की थी न्यू लॉन्चेस वीडियो में, तब मैंने आपको बताया था कि एकदम सेम फॉर्मुलेशन है. आई डोंट नो, वो सारी ही या तो इसी रेंज को एक्सपैंड कर देना चाहिए था. शेड्स भी काफी हद तक मुझे सिमिलर लगते हैं, उस नई रेंज की जरूरत तो नहीं थी फॉर श्योर. बट कमिंग ऑन टू दिस लिप लैकर, जो कि पुराना फॉर्मुलेशन है, एंड इसमें ये शेड 01 स्टोन लिली, द मोस्ट beautiful lip gloss. Like the shade is so pretty. It's cool tone mauvey sort of a shade, very light nude shade. अब अपने perfect lip liner के साथ इसको apply कर सकते हो. On its own ये सबको ही wash out करेगा. I think बहुत ही fair skin tone के हो आप तो ही अच्छा लगेगा. But it has this high shine glossy finish जो कि बहुत खूबसूरत लगता है. अगर आपने कोई glam look किया है, smoky eye किया है, glittery eyes किए हैं, इतना ज़्यादा अच्छा लुक देता है. काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, थिक नहीं है, टैकी नहीं है, मतलब चिप नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. ऑफकोर्स ट्रांसफर वगैरह तो होगा ही, ग्लॉस है, but the amount of compliments you will get, you'll be mind blown for sure. Alrighty, my people, with that we come to an end of this video. These are all the products that I've been absolutely loving this year, and these are my go-to essentials या फिर absolute best products अगर आप कहना चाहो तो. कहना चाहो क्या है ही वो तो. But yeah, that is it. I really hope that you enjoyed watching this video. सभी का link मैं description box में दे दूंगी. I really hope that it was helpful and you enjoyed watching this video. I'll see you next time in my next one. Till then, stay safe, stay happy. Bye.